साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को किसने गिरफ्तार किया, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब कौन गिरफ्तार होने जा रहा है। मामलात बड़े पेचीदा हो गए हैं और पेचीदा इस सूरत भी हो गए, जिस चीज़ को कंडेम करना चाहिए उसको करना चाहिए। अगर कल बुरी थी तो वो आज ठीक कैसे हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म का कोई गिरबान पकड़े, उसको घसीटे, व्हील चेयर से उठाए, रौनता हुआ घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर डाल दे। मेरे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, इस स्टैचर का आदमी महफूज नहीं है या उसके बुनियादी हुकूक को वायलेट कर दिया जाता है, तो फिर मेरे और आप जैसा शख्स जो है वो मुल्क में कैसे महफूज रह सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को किसने गिरफ्तार किया, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब कौन गिरफ्तार होने जा रहा है। ये 3 बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब आज के व्लॉग में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ कि इमरान खान को किसने गिरफ्तार किया। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 15 मिनट के अंदर अंदर सबको तलब किया। सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हो जाएं, IG पंजाब भी पेश हो जाएं, सारे आएँ और आके बताएं कि ये क्या हुआ है, ये गैर कानूनी इकदाम क्यों उठाया गया है। 15 मिनट तो नहीं, खैर 45 मिनट के अंदर लोग आए और IG साहब ने कहा कि हमारे पास वारंट मौजूद है और IG साहब ने ये कहा कि पहले मुझे देखने दे कि हमारे कितने एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अब चीफ जस्टिस मुसलसल ये मुसर थे कि ये नैब ने तो गिरफ्तार नहीं किया गया। IG पंजाब ने कहा कि नैब के वारंट हैं, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहते रहे कि नैब ने तो गिरफ्तार नहीं किया, यानी वो दबे अल्फाज में कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे कि किसने गिरफ्तार किया है। IG साहब ने कहा मेरे पास वारंट मौजूद है। अब वफाकी हुकूमत से अगर पूछा जाए तो वफाकी हुकूमत ये कहेगी ये नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ अपने दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के ज़ोमा की गिरफ्तारी पे कहती थी कि नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, ये केसेस हमने थोड़ी बनाए हैं, ये तो नैब का केस है। तो ये तो नैब का केस है जी, नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है। अब नैब के चेयरमैन ने ये जो वारंट है ये 3 मई को जारी किए थे और वारंट सबके सामने आ भी गया है, वो नोटिफाइड 3 मई का है। जब 3 मई को ये वारंट इशू हुए उसके बाद नैब चेयरमैन खुद उम्रे की अदायगी के लिए चले गए, यानी चेयरमैन नैब तो इस वक्त मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मौजूद है, नैब के लोग मौजूद हैं, अदालत के अंदर पेश भी हुए हैं। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि नैब का केस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो लंदन में हैं और उन्होंने अपने लंदन के जो यात्रा है उसको 1 रोज़ मज़ीद आगे कर दिया है। यानी कहा यह गया कि नवाज शरीफ साहब से कुछ कंसल्टेशन है, कुछ मुशावरत है, मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी है, अब वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात यह है कि कल के रोज़ जो कुछ हुआ, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी आई, आज इमरान खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि भाई जिसने मुझे गिरफ्तार करना है वो वारंट ले आए और आके गिरफ्तार कर ले। अब गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराई हुई थी और वो वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक गैर कानूनी केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जिस वक्त मुझे केस में गिरफ्तार किया जाएगा, अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप सड़कों पर निकलें। आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ पहले चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर बख्तरबंद गाड़ी से उनका मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ा गया था। इस बख्तरबंद गाड़ी से मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ने का मकसद क्या परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना था, क्या परवेज़ इलाही को ज़दोकोब करना था, क्या परवेज़ इलाही को पकड़ के ले जाना था, हवालात में बंद करना था। इसका मकसद कतन ये नहीं था, बल्कि इसका मकसद पैगाम रसानी था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था कि अगर बख्तरबंद गाड़ी से परवेज़ इलाही का दरवाज़ा टूट सकता है तो कल को किसी का भी दरवाज़ा, किसी की भी चादर और चारदीवारी महफूज नहीं रहेगी। अगर बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा टूट सकता है तो कल को किसी के घर के ऊपर टैंक भी चढ़ दौड़ सकता है। ये बड़ा क्लियर मैसेज है, बड़ा 2 टोक मैसेज था जो उस वक्त दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि ये मैसेज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए भी था कि हुजूर अगर आपने अपनी रविश ना बदली ना तो वही होगा, जिसने अपनी रविश ना बदली, जो वहाँ खड़ा हुआ है उसके साथ वही होगा जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हुआ है। अब जाहिर है चीफ जस्टिस तो सोच ही रहे हैं और उनकी जो परेशानी है या कन्फ्यूजन है आपको समातों के अंदर दिख भी रही है, खामोश रहते हैं, कोई भी एक्शन लेने से अभी तक कासिर हैं, काफ़ी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, उस तरह की टोन और टेनर का मुजाहिरा नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब की बारी थी और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अरसे से बहुत अटैम्प्ट्स हो चुकी, नैब की टीमें भी आईं, उनको ज़दोकोब करके कारकुनान की तरफ से उनकी रुड़की लगवा दी गई। लेकिन अब जब हाथ डाला गया है तो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का मतलब तो आप समझते हैं ना, पिडी बॉयज़, वो बड़े गमो गुस्से में हैं, वो बड़े लाल पीले हैं और इमरान खान साहब ने जिस कैंपेन को ट्रिगर अब किया वो तो नुक्ता उरूज को पहुंच गई थी ना जी। ये वो था जहां सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था और प्रेस रिलीज के अंदर भी ये कहा गया था कि अब मज़ीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अब मज़ीद ये काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद
ये इमरान खान साहब को भी पता चल गया था कि आज कुछ भी हो सकता है, डू और डाई होगा। अब आप देखिए वो मनाजिर जो सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के लिए बैठे हुए हैं और इस तरह अपने दाने गाल के ऊपर हाथ रखा हुआ है और बाहर जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो आते हैं, तोड़ फोड़ भी होती है। इमरान खान को रिपोर्टेडली व्हील चेयर से यहाँ से पकड़ के, गिरबान से पकड़ के घसीट के बाहर लेके जाया जाता है। और बाहर के जो मनाजिर है वो भी हम देख रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब व्हील चेयर पर मौजूद नहीं है, जिस पे इमरान खान साहब के सर के ऊपर भी कोई वो जिसको उनके ओपोनेंट्स बाल्टी कहते हैं, जो एक बुलेट प्रूफ शील्ड है, वो भी मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठा के ले जाया जाता है। अब उसके बाद उनके जो मुआयना है, तिबी मुआयना, वो भी करा लिया गया है। तो गिरफ्तार किसने किया है? जाहिर है वही जो अपने बूटों तले शीशे वीशे भी रौंद देते हैं, दीवारें भी रौंद देते हैं, कुर्सियाँ भी रौंद देते हैं, व्हील चेयर भी टूट जाती है, बाल्टी बाल्टी भी उठा के मार देते हैं। तो बहरहाल ताकतवर लोग ही गिरफ्तार कर सकते हैं, ये किसी कमज़ोर आदमी का तो काम नहीं है। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के जो बुनियादी तौर पे अहदाफ हैं वो क्या है? क्या इमरान खान साहब से कोई हिसाब चुकता करना है? देखिए, ये तो मकाफात अमल है। कल इमरान खान साहब नैब की आड़ में बहुत से लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करते थे, विच हंटिंग नैब कर रही थी। अब नैब के ज़रिए से किया गया है, तो सबसे पहले तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि भाई वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। कल को अगर ये नैब आपके खिलाफ काम कर सकती थी तो आज आपके लिए काम कर सकती थी, आज आपके खिलाफ भी हो सकती है। नैब की हमने आपको कहा था कि विंग्स को क्लिप कर दें, नहीं किया आपने, कानून साजी कोई। जब हम जाते थे आप कहते थे आप एनआरओ मांग रहे हैं, तो भाई आज आप एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ आपको कोई नहीं मिल रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क में जो भी ताकतवर हलकों को ललकारेगा या कोई बैड या फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो वो फिर टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब आपको देंगे। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखना यह है कि सड़कों पर कितने लोग निकलते हैं, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि पानी की गहराई को नापना, एक लिटमस टेस्ट करना कि बड़ा जी आपको जोम है ना जी कि मैं मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ, तो इमरान खान रेड लाइन, हमारी रेड लाइन, ये कीबोर्ड वॉरियर्स ट्रेंड बनाते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन। इसका मतलब तो ये है कि मुल्क में जो कार्य सरकार हैं बिल्कुल जैम हो जानी चाहिए, पहिया जैम हो जाना चाहिए, सड़कों के ऊपर बहुत रश होना चाहिए, जो फ्लाइट स्केड्यूल है वो मुतासर हो जाना चाहिए, परवाज़ें मुल्क में आमदोरफ्त के लिए बंद हो जानी चाहिए, रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाना चाहिए, मुल्क बिल्कुल जैम पैक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान खान तो मुल्क का मसीहा है, इमरान खान तो मुल्क का पॉपुलर लीडर है। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारी जगहों पे भी प्लान हुआ हुआ है, यानी एक प्लान तो ये था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और उस पर क्लैरिफिकेशन भी आ रही है कि भी जो वो लोग जो कह रहे हैं कि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, असल में रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर सेक्शन 144 लगी हुई थी, रेंजर्स तो ऑलरेडी तलब की हुई थी, तो रेंजर्स वहाँ क्योंकि मौजूद थी इसलिए उनको उनकी मदद ली गई है, अदरवाइज रेंजर्स ने नहीं गिरफ्तार किया, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद ली गई है नैब की तरफ से। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जिसको कहते हैं ना जाल बिछा के पकड़ना, जाल बिछाया गया और कल इसके ऊपर बड़ी तवील मुशावरतें हुई बहुत सारी जगहों के ऊपर, कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर। और अब ये मामला यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जो जाल बिछा हुआ है ना वो ज़बान पाक तक भी जाएगा। अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसमें एक किरदार और भी है, और वो किरदार है बुशरा बीबी का। तो बुशरा बीबी के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। वहाँ ज़बान पाक के अंदर भी एक क्रैकडाउन होगा। ज़बान पाक के अंदर से बहुत सारी चीज़ें रिकवर की गई थी लास्ट क्रैकडाउन में, अब बहुत सारी चीज़ें अब और रिकवर की जाएंगी। दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी, देखिए सड़कों पे कितना रश है, इमरान खान के लिए कितने लोग निकलते हैं। रेड लाइन आपकी क्रॉस हो गई आज, आप अपनी रेड लाइन की क्रॉस होने पे किस तरह का रिएक्शन देते हैं वो पता चल जाएगा। अगर रिएक्शन स्ट्रांग ना आया, जैसा कि इमरान खान साहब प्रीएम्प्ट कर रहे थे, तो फिर एक मैसेज ये भी क्लियर जाएगा कि इमरान खान साहब आप जितने मर्जी पॉपुलर लीडर है ना, लोग आपके साथ कोई नहीं निकलेंगे, ये सिर्फ आपके सोशल मीडिया के ऊपर है पॉपुलैरिटी। ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड या आपके ना बैलेट बॉक्स के अंदर आप 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे तो ये आपकी भूल है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा, इसमें जाहिर है बड़ी तेज़ी से, बड़ी फुर्ती के साथ जो है, और उसमें कहा गया कि 15 मिनट में सारे आ जाएं। तो ये एक मैसेज उनके लिए भी है। वो मैसेज जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गया ना जी, वो अब इधर भी जाएगा, और इधर भी ये बता दिया जाएगा कि भाई आप भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ चलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये फिर रुकेगा नहीं, फिर ये बहुत सारी जगहों पे जाएगी। और ये गाड़ी मूव करते करते, वो जो पुराना ज़माना था जब वीको डाले जाया करते थे, अब वीको डाले नहीं, अब गाड़ियाँ हमने, बाजवा साहब ने एक जगह कहा था, अब हमने नई गाड़ियाँ ले ली। तो बहरकैफ मामलात बड़े पेचीदा हो गए हैं, और पेचीदा इस सूरत भी हो गए, जिस चीज़ को कंडेम करना चाहिए उसको करना चाहिए। अगर कल बुरी थी तो वो आज ठीक कैसे हो सकती है? साबिक वज़ीर आज़म का कोई गिरबान पकड़े, उसको घसीटे, व्हील चेयर से उठाए, रौंदता हुआ, घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर डाल दे। मेरे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, सियासी जमात है, हकीकत है, रियलिटी है, ये कोई नहीं कह सकता कि अफसाना है। अगर एक प्रीमियर लेवल का, यानी एक इस स्टैचर का आदमी महफूज नहीं है,
या उसके बुनियादी हुकूक को वायलेट कर दिया जाता है, तो फिर मेरे और आप जैसा शख्स जो है वो मुल्क में कैसे महफूज रह सकता है? ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। यानी आज ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पर, सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप इस एक्ट को जस्टिफाई करेंगे ना, तरीक़ाकार को आज जस्टिफाई करेंगे, तो कल को ये आपको हॉन्ट करेगा। ये मैं आपको बता दूँ, जो कुछ हुआ है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन जिस तरह से हुआ है ये कल को बहुत सारे लोगों को हॉन्ट करेगा और फिर आपके लिए जो है ना अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।